संसार की जो माया है ना बड़ी शक्तिशाली है। ये बात आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं। आप जहां पर रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, आपके अपने परिवार है, अपना रिश्तेदार है, लेकिन आप उन लोगों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्यार करते हैं, अगर अपने परिवार से 10 दिन के लिए दूर भेज दिया जाए तो आपका मन वहीं चला जाता है। ये मन जो है सांसारिक बंधनों में फंसा हुआ है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो निर्मल होता है, उसको कुछ भी सांसारिक बातें पता नहीं है, लेकिन जैसे वो संसार में आया, यहाँ आते ही संसार की माया पकड़ लेती है। माता पिता होते हैं और उनके अन्य रिश्तेदार। माता पिता कहते बेटा हम तुम्हारे माँ हैं, हम तुम्हारे पिताजी हैं, और जितने लोग आसपास रहते सब अपना अपना परिचय देते हैं, बच्चे को बता देते हम ये हैं, हम वो हैं, और धीरे धीरे सांसारिक चीजों में उसका मन लगता जाएगा। और इस प्रकार सांसारिक बंधन में वो बालक फंस जाता है। और एक बार इस बंधन में हम फंस गए तो यहाँ से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, कठिन है। और हम लोग क्या कहते हैं, हम इस बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें हमारे घर ने बांध रखा है ना? ऐसा आपने भी सुना होगा। कहा जाए कि कथा में चलो, वहां कथा हो रही है, कथा सुनने से हमारा उद्धार होगा, तो कहते नहीं नहीं हम तो घर में फंसे हुए हैं, घर ने बांध रखा है। देखा जाए तो घर के पास न हाथ है न रस्सी है। उस बंधन में घर का जो मोह है, परिवार का जो मोह रूपी बंधन है, वो आपको नहीं पकड़ रहा है, आप उसको पकड़ रहे हैं। और आपका मन वहां से छूट गया तो आप उस बंधन से मुक्त हो जाते थे। एक बंदर है और एक छोटा सा पतला मुंह का घड़ा है, कलश है, उसके भीतर चना रखा हुआ है। बंदर ने हाथ अंदर डाला, जैसे हाथ अंदर डाल दिया तो हाथ तो पतला था, वो अच्छे से घुस गया, और भीतर चना को उसने देखा, मुट्ठी भर के चना ले लिया। अब वो अपने हाथ को खींचना चाहता है, वो हाथ घड़े से बाहर नहीं आ रहा है, और वो सोचता है कि इस घड़े ने हमको पकड़ लिया। वो ये नहीं समझ पाता कि अगर मैं हाथ को छोड़ दूं, चने को छोड़ दूं, तो मेरा हाथ आसानी से आएगा। ठीक वही हालत हम सभी का हो रहा है। संसारिक बंधन में इस प्रकार फंसते जा रहे हैं। हम संसार के माया में लिप्त हो रहे हैं, इस मोह रूपी बंधन में हम फंस रहे हैं। और हमारा मन परिवार में लगा है, हमारा मन घर के अन्य चीजों में इस प्रकार लगा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि वो बंधन हमको अपने बंधन में बांध रखा है। लेकिन जब हम अपने मन को वहां से हटा करके भगवान के चरण में जोड़ देंगे, उसी समय हम उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो ये भागवत कथा क्या है? भागवत कथा सुनने से हम धीरे धीरे उस बंधन से दूर हो जाते हैं। मैं आपको बोलूं कि घर को छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो, ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। जो लोग उपदेश देते हैं ना, बड़े बड़े साधु संत, वो भी घर में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी संत हैं, अभी के समय ऐसे भी संत हैं जो घर को त्याग करके कुटिया में बैठ करके 24 घंटे भजन करते। वृंदावन जाइए, ऐसे बड़े बड़े संत महापुरुष आज भी हैं, लेकिन सब कोई सांसारिक बंधन को, माया को नहीं त्याग पाया। जो उपदेश देते हैं उनको भी गाड़ियों का शौक होता है, बड़े बिल्डिंग में रहने का शौक होता है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, घर में रहिए। घर में रहना गलत नहीं है, परिवार में रहना गलत नहीं है। आप घर के पूरे काम करो, रिश्ता को निभाओ,
लेकिन फिर भी अपने मन को सत्संग से, कथाओं से, भगवान के भक्ति से जोड़ के रखिएगा। महाराज सबसे उत्तम जीवन यही है, गृहस्थ में रह करके भी भगवान को याद करते रहना। इससे बड़ा उत्तम जीवन कुछ और हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलो, जोड़ से बोलो न जी। तो यही सबसे बड़ा उत्तम साधन है। संसार में रह लो, लेकिन मन भगवान में लगा लीजिए। जिस प्रकार से एक कमल का पुष्प कीचड़ में रहता है, कमल का जो पुष्प है ना वो कीचड़ में रहता है, लेकिन उसने अपने आप को इस प्रकार संभाल के रखा है, कभी भी अपने ऊपर कीचड़ को आने नहीं देता। ये संसार एक कीचड़ समान है और उस संसार रूपी कीचड़ में हम लोग हैं। जिस प्रकार कमल ने अपने आप को सुरक्षित रखा है, स्वच्छ रखा है, पावन रखा है, संसार में रह लीजिए, यहाँ के रीति को अपना लीजिए, पालन करिए, हर धर्म का पालन करिए, लेकिन कमल की तरह अपने आप को पवित्र रखिएगा, अपने मन को भगवान से जोड़ के रखिएगा। यही सबसे ज्यादा उत्तम जीवन है। सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन की ओर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेत उपेत कृत्यम, अनुपेत उपेत कृत्यम। जन्म होने के बाद एक बालक का कई प्रकार के संस्कार होते हैं, 16 संस्कार बताया गया, लेकिन सुखदेव जी महाराज का अभी एक भी संस्कार नहीं हुआ। जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए। व्यास जी महाराज कहते, बेटा रुक जाओ, अगर आप चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा। आज एक पिता व्यास जी महाराज अपने बेटा की, पुत्र के विरह में व्याकुल होकर के आवाज लगा रहे हैं, बेटा रुक जाओ, बालक रुक जाओ। व्यास जी रोकते हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज को थोड़ा सा भी असर नहीं हुआ। सुखदेव जी महाराज मुड़ करके पीछे नहीं देखे, सीधा चल दिए। जैसे सुखदेव जी महाराज आगे बढ़े, व्यास जी महाराज और ज्यादा व्याकुल होने लगे। पुत्र को बुलाते हैं, बेटा रुक जाओ, बालक रुक जाओ। लेकिन व्यास जी महाराज के इस विरह को देख करके वन के प्रत्येक वृक्षों ने प्रत्युत्तर दिया, व्यास जी महाराज आप तो स्वयं इतने ज्ञानी हैं और आप इस प्रकार बेटा के विरह में इस प्रकार रो रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। आप ज्ञान रूपी वृक्ष में जीवन में एक फल लगा है और वो भी समाज के, लोक के कल्याण के लिए जा रहे हैं, आप उनको रोकना चाहते हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। आज वृक्षों ने कहा, महाराज आप इतने ज्ञानी महापुरुष, लेकिन आप बेटा के लिए रो रहे हैं। आप समझ लीजिए, आज समझ जाइए, आपका बेटा कोई साधारण नहीं है, संपूर्ण प्राणी के कल्याण के लिए जा रहे हैं, उनको जाने दीजिए। लोक हित के लिए वो वन में जा रहे हैं, तो मत रोकिए। आप ज्ञान रूपी वृक्ष है और सुखदेव जी महाराज उस वृक्ष में फला एक फल है जो समस्त प्राणी के कल्याण के लिए जा रहे हैं, उनको मत रोकिए। और जैसे समझाया, व्यास जी महाराज को समझ में आ गया और वो समझ गए, तो वहां से वापस मुड़ करके आ गए। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज, ऐसे परमहंस महापुरुष सुखदेव जी महाराज को हम सभी नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की।